जो खुद राहुल जी के पिताजी आतंकवाद के शिकार हुए, उनकी दादी आतंकवाद की शिकार हुई, और ऐसा परिवार से वो आते हैं जिसका देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के नवनिर्माण में सबसे बड़ी भूमिका रही। वो क्या कह रहे हैं, इंदिरा गांधी जैसी हालत बना दी जाएगी राहुल गांधी की। आप इसके मतलब समझ रहे हैं कि हम उनको मरवा देंगे, उनको हम मार देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हट में नाजिम अली। देखिए, हमारी मौजूदगी पटना इनकम टैक्स गोलंबर पे है। आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के राज्य रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का जब बयान आया, उस बयान को लेकर के काफी कांग्रेस के नेता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिहार कांग्रेस मांग करती है कि उनको तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा कराना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, अगर उनके इशारे पर वो नहीं बोल रहे हैं। हालांकि हम लोगों को विश्वास है प्रधानमंत्री के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि एक दिन बाद शिवसेना के भी विधायक का एक वही बयान आता है कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। ऐसे परिवार पर इस तरह का आरोप मढ़ना, जो खुद राहुल जी के पिताजी आतंकवाद के शिकार हुए, उनकी दादी आतंकवाद की शिकार हुई, और ऐसा परिवार से वो आते हैं जिसका देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के नवनिर्माण में सबसे बड़ी भूमिका रही। और राहुल गांधी जी लगातार 1.5 दशक से देश में जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री जी चुनाव में उनकी कमजोरी आई, परिणाम उनके मुताबिक नहीं आया, तो इस तरह का लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार कांग्रेस मांग करती है कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और देश से बिट्टू को माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी पर ये आरोप वापस लेना चाहिए, और नहीं अगर करते हैं तो बिहार कांग्रेस जहां कहीं भी बिट्टू होंगे वहां 101 कार्यकर्ता उनको घेरेंगे। ये प्रदर्शन वायलेंस को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा की शक्तियों के खिलाफ है। यह देश नॉन वायलेंट तरीके से अंग्रेजों से लड़ा है। अंग्रेजों के इस छुटभइयों से भी कांग्रेस पार्टी और देश की जनता नॉन वायलेंट तरीके से लड़ेगी। हमारा तरीका नॉन वायलेंट ही रहेगा, अहिंसक रहेगा। हिंसा की प्रवृत्ति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसके मंत्रीगण फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, इंदिरा गांधी जैसी हालत बना दी जाएगी राहुल गांधी की। आप इसके मतलब समझ रहे हैं कि हम उनको मरवा देंगे, उनको हम मार देंगे। कोई कह रहा है 11 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं। जो बुनियादी सवाल है जब राहुल गांधी उठाने लगे, जब ओबीसी, ईबीसी, दलितों का सवाल उठाने लगे कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पेट में दर्द हुआ। नए नए शगुफे के तहत वायलेंस को उकसाना चाहती है ताकि डिबेट बटा रहे। हम डिबेट को वहीं पर लाना चाहते हैं कि हमको नौजवानों की मजदूरी चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। और उनके साथ रहने वाली पार्टियां जो है, बिहार की कुछ पार्टियां, उनको शर्म नहीं आती है, कुदुक के इधर, कुदुक के उधर, किधर कहाँ जाते हैं इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी। इसलिए ये प्रतिकार है, प्रतिशोध है, इसके खिलाफ हम सब लोग हैं और पूरे देश में आंदोलन हम लोग करेंगे।